रिले क्या होती है? रिले रिले हमारी गाड़ियों के अंदर बहुत जगह लगी हुई होती है ना? तो क्या होती है रिले? उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? रिले रिले जो होता है, अगर इन तरह बात करें तो रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। क्या बोल सकते हैं रिले को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। स्विच। और बहुत सारी जगह इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। अब चाहे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करूं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात करूं, इसमें दो चीजें क्या है, दोनों के अंदर एक ही पार्ट क्या है, कॉमन है, और वो क्या है? इलेक्ट्रो। वो क्या है? इलेक्ट्रो। अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है इसके अंदर? एक इसको मैकेनिकल पार्ट बोलते हैं, जो आपका मैग्नेटिक के थ्रू क्या होता है? ऑपरेट होता है। ठीक है, एक क्या होता है आपका? मैकेनिकल पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? मैकेनिकल। अब इलेक्ट्रिक पार्ट जो होता है वो क्या होती है? आपकी कोईल होती है। क्या होती है? कोईल। और जो मेटालिक पार्ट होता है ना, वो होता है इसके अंदर मेटालिक स्ट्रिप। जो मैकेनिकल पार्ट होता है उसके अंदर वो होता है इसकी मेटालिक स्ट्रिप होती है। क्या होता है? मेटालिक स्ट्रिप। अब एक पार्ट तो हमारा इलेक्ट्रिक का हो गया, कोईल पार्ट, और दूसरा हो गया आपका मेटालिक स्ट्रिप का पार्ट। अब मेटालिक स्ट्रिप क्या होती है? अब देखो इसका एक छोटा सा मैं बताता हूँ। ये स्विच भी जो कहते हैं इसको, वो भी जानते हैं। ये आपकी क्या होती है? रिले होती है। इस तरीके से क्या होती है? रिले। ये रिले की कोईल होती है। क्या होती है? रिले की कोईल। अब इस कोईल के अंदर आपको कितना वोल्टेज देना है वो भी बताएंगे। एक इसके अंदर स्प्रिंग होती है, ये क्या होती है आपकी? स्प्रिंग। स्प्रिंग के थ्रू एक आपकी मेटालिक प्लेट जो है वो आपको इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये होता है एक आपका कॉमन कॉन्टैक्ट, एक एनसी कॉन्टैक्ट और एक आपका एनओ। कॉमन कॉन्टैक्ट, एनओ, तीन टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं रिले में, और एक आपका पार्ट होता है कोईल का। देखो अब सबसे पहले क्या होता है कि इसका मतलब समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्विच होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोईल का पार्ट होता है। कोईल का पार्ट आपका इलेक्ट्रिक पार्ट कहलाता है, और जो यहाँ पर एक कॉमन एनओएनसी का जो पार्ट हम लोग बता रहे हैं, ये आपका क्या है? मैकेनिकल पार्ट। कौन सा पार्ट है? मैकेनिकल। और ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या होती है? मेटालिक स्ट्रिप होती है। क्या होती है आपकी? मेटालिक स्ट्रिप, यानी कि मेटल की पट्टी होती है, एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी मेटल की पट्टी होती है, मेटल की एक स्ट्रिप होती है। इसके थ्रू ये क्या करता है? वर्क करता है। देखो अब होगा क्या इसका जब ये ऑपरेट होगा? सबसे पहले तो रिले को ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए हमें? कोईल वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? कोईल वोल्टेज। रिले को ऑपरेट करने के लिए कोईल के ऊपर कितना वोल्टेज हमें देना पड़ेगा? वो रिले की कोईल के ऊपर लिखा हुआ होगा। जनरली जो रिले की कोईल होती है ना, उसको हम 5 वोल्ट डीसी भी देते हैं, 12 वोल्ट डीसी की भी आती है, 24 वोल्ट डीसी की भी आती है, और 240 वोल्ट एसी, यानी घरों में जो लाइट आती है 240 वोल्ट एसी की भी आती है। तो रिले की कोईल क्या होती है? आपकी डिफरेंट वोल्टेजेस के ऊपर ऑपरेट होने वाली कोईल होती है। अब अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर जो ज़्यादातर जो रिले मिलेगी उसकी कोईल वोल्टेज कितनी मिलेगी अपने को? 12 वोल्टेज डीसी। 12 वोल्ट। कोईल वोल्टेज कितनी मिलेगी? 12 वोल्ट मिलेगी, यानी कि 12 वोल्ट कोईल वोल्टेज मिलेगी। अब जैसे ही मैं इस कोईल को यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट और यहाँ पर मैं ग्राउंड का सिग्नल दूंगा, ठीक है, तो वैसे ही कोईल क्या होगी? आपकी एनर्जाइज होगी। यानी कि कोईल को जब भी हम वोल्टेज सिग्नल देंगे तो कोईल क्या होगी? एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि जो इसको मैग्नेटिक स्विच जो कहा जाता है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इस मेटालिक स्ट्रिप को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस चीज़ को।
तो ये जो मेटालिक स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके साथ कनेक्शन को ब्रेक करके और इस कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्शन को क्या कर लेगी, बना लेगी। इस कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्शन को ब्रेक करेगी। जैसे अगर हम पावर सप्लाई को क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी कि पावर सप्लाई हमारी जैसे कट हुई, यानी इसमें कॉइल के ऊपर वोल्टेज जाना बंद हुआ, तो कॉइल पे वोल्टेज जाना बंद होते ही क्या करता है, वापस अपनी मेटालिक स्ट्रिप इसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जी ये सर। क्या करता है, एक स्विच का काम करता है। जब पावर सप्लाई देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच कह देते हैं या इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच कह देते हैं।